अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 436 की सॉल्व्ड असाइनमेंट सेमेस्टर एटम 2024 की। और उससे पहले हम लोग अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद 436 की असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर जो उनसे हैं उसको सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास 436 का क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और यहाँ पर हम फर्स्ट असाइनमेंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मशमूलात सीरत और जमा व तदवीन सीरत पर अलहदा जामिया नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत से रज़ायत के हालात पर रोशनी डालें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बास नबवी और दावत इस्लाम के आगाज़ पर मज़मून तहरीर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है गज़वे खंदक जंगे हिजाब पर जामिया नोट तहरीर करें। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सुलह हदीबिया की अहमियत व नताइज पर जामिया नोट तहरीर करें और बताइए कि इसको फ़तेह मुबीन क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी सॉल्व्ड असाइनमेंट की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, अगर आप लोग अभी से अपनी असाइनमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आपकी जिन स्टूडेंट्स को अभी तक बुक्स नहीं मिली वो ऑनलाइन अपनी बुक्स डाउनलोड करके ऑनलाइन अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट को ईजीली लिख सकते हैं। और चूँकि 436 एक मुकम्मल क्रेडिट है तो इसकी 4 असाइनमेंट होंगी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं। कोर्स का नेम है सीरत तैयबा और सॉल्व्ड असाइनमेंट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था मशमूलात सीरत और जमा तदवीन सीरत पर अलहदा जामिया नोट लिखें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मशमूलात सीरत, इसके बारे में आप लोगों ने बताना है पॉइंट वाइज। नेक्स्ट भी इसी के मतलब आप लोगों ने बताना है डिटेल वाइज। और नेक्स्ट ये है कि कुतुब सीरत की मुतअद्दिद जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसमें इसकी डिफरेंट फ़ज़ाइल भी बताए गए हैं जो इसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट जमा व तदवीन सीरत। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने डिटेल वाइज लिखना है। इसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी तलीमात उसके बारे में डिटेल से है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी इब्तिदाई नबूवत से तमाम हालात उनका बारे में डिटेल से जिक्र किया गया है। और आपके वसाल के बाद जूं जूं ज़माना गुजरता और आपके पैरोकार के दिल में हादी और पेशवा की ज़ात मुबारका और इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। ये आपको आपकी बुक्स में भी इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से रज़ात के हालात पर रोशनी डालें। इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के तमाम हालात को तफसील से बयान किया गया है। इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद आपकी वालदा के बारे में बताया गया है और उसकी रज़ायत में हज़रत हलीमा सादिया का इंतखाब किया गया, उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। और हज़रत हलीमा सादिया ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और शफ़क़त के बारे में डिटेल से बताया गया है और उनके बारे में डिफरेंट किस्म के वाक़यात जो तारीख़ में मिलते हैं उनके बारे में डिटेल वाइज बताया गया है।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो उनकी ज़िंदगी में उनके शख्सियत में सिफ़ात थी उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ायत की कंप्लीट स्टोरी शामिल की गई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी उसके बारे में और एट द लास्ट हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत और आज़ाद के हालात में शख्सियत की इब्तदाई शक्ल के बारे में डिटेल वाइज बताना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। बासत नबवी और दावत इस्लाम के आगाज़ पर मज़मून तहरीर करें। इसमें बासत नबवी के बारे में डिटेल से बताना है और नबूवत के स्टार्टर में दावत इस्लाम के बारे में डिटेल फ्राहम करनी है। और जब आपने अपनी दावत का आगाज़ किया तो अरब के हालात कैसे थे इसके बारे में डिटेल वाइज बताना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ कब हुआ और किस तरह से हुआ इसके बारे में डिटेल से बताना है। और दावत इस्लाम का आगाज़ मक्का मुकर्रमा में हुआ और इसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या मुश्किलात पेश आई उनके बारे में डिटेल से बताना था। ठीक है, ये आपको आपकी बुक्स में इजीली डिटेल वाइज मिल जाएगा। और आपकी एक असाइनमेंट कम से कम 22 से 25 पेजेस पर होनी चाहिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का आगाज़ किया तो आपकी करीबी रिश्तेदारों की सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा, उसके बारे में डिटेल से बताएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का आगाज़ सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं था, इसके बारे में डिटेल से बताना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम का आगाज़ का पैगाम आलमगीर पैगाम था, इसके बारे में डिटेल से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है गज़वे खंदक जंगे अहज़ाब पर जामिया नोट लिखें। आपने गज़वे खंदक पर डिटेल वाइज बताना है, उसमें अहम चीज़ें जो आएंगी इनमें कुरैश ने मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचाए उसके बारे में डिटेल से बताना है। मुसलमानों का असर और रसूख क्या था और मुसलमानों को क्यों मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी और हिजरत करते वक्त उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और जब दुश्मन आपका ताक़ब करते हुए मदीना के करीब पहुंचे तो खंदक देखकर उन पर क्या असरात हुए। और यहूदी कबीले बनु कुरैज़ के बारे में बताना है और एक नई हिकमत अमली इसके बारे में डिटेल से बताना है। और मुसलमानों को इस जंग में कौन कौन सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी, जैसे कि खुराक की कमी। और इस जंग को जंगे अहज़ाब क्यों कहते हैं और जंगे खंदक के नताइज क्या हुए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सुलह हदीबिया की अहमियत व नताइज पर जामिया नोट तहरीर करें और बताइए कि इसको फ़तह मुबीन क्यों कहा जाता है। ठीक है, सुलह हदीबिया में इस पर आपने कंप्लीट डिटेल लिखनी है। सुलह हदीबिया का पस मंज़र आएगा और जो महदा तय पाया उसको सुलह हदीबिया कहा गया। और सुलह हदीबिया के नताइज इस्लामी तारीख पर क्या असरात डालते हैं
और थर्ड इसका अहम नतीजा क्या था? फ़तेह मुबीन का मफ़हूम क्या था? सुलह हदीबिया के ज़रिए मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त दी गई और इससे मुसलमानों को क्या क्या फ़ायदे हुए, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बात करनी है। ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के साथ 436 के सॉल्व्ड असाइनमेंट सेमेस्टर आइटम 2024 शेयर की है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट तो लाजमन कर दिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमन किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जिस स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।